बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी ऑथेंटिक जो है वो मटन पाया की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होते हैं और कुछ लोग जब बनाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पाए जो है बनाने के बाद मटन पाए की जो स्मेल है वो नहीं जाती। उनको बहुत प्यारा सा तरी वाली जो है वो कमर्शियली जो पाए होते हैं वैसे हमारे नहीं बनते, उनकी रंगत वैसी नहीं होती या बहुत ही चिपचिपे से नहीं बनते, हमारा जो शोरबा होता है वो लेसदार नहीं होता। तो आज ये सारी बातें जो है वो इस वीडियो में इस रेसिपी के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो हम पायों को स्मेल ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम इनका खूबसूरत सा जो है ये तरी वाला कमर्शियल कलर जो है वो लेके आ सकते हैं और कैसे जो है वो हम इस जो है वो शोरबे को, इस ग्रेवी को हम लेसदार बना सकते हैं। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से खूबसूरत से तरी वाले लेसदार जो है वो शोरबे वाले खुशबूदार से मटन पाए हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया है। तो यहाँ 4 अदद जो है वो बकरे के पाए हमने अच्छी तरह इनको साफ़ करके काट लिया है। तो सबसे पहले कुकर में ये डालेंगे। इसके बाद एक जो है वो दरमियाने साइज़ का हमने प्याज काटा है रफली, वो डाल देंगे। एक जो है वो लहसुन का जो है वो एक हमने कुछ 10-12 कलियाँ हमने डाली हैं। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। 4 साबुत लौंग डालेंगे। 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 जो है वो काली बड़ी इलायची डालेंगे। दालचीनी की स्टिक्स डालेंगे। हाफ़ चम्मच जो है वो साबुत काली मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। 2 से 3 लीटर पानी डालेंगे क्योंकि हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 लीटर जो है वो पानी डाला है। तो अब इसको बॉयल आने देंगे और कुकर को बंद करेंगे। जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो अभी हम कुकर के लिए बंद करेंगे और इसे तकरीबन हम सीटी बजने के बाद जो है वो 25 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। हमारे पानी के हिसाब से आप अपने कुकर और अपने पानी के हिसाब से जब तक अच्छी तरह हमारे पाए गल नहीं जाते तब तक हमने इसे पकाना है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो 25 से 30 मिनट हमने इसको सीटी के बाद जो है वो दम दिया है, प्रेशर दिया है। तो अभी हमने कुकर को खोल लिया है तो चेक कर लेंगे। आराम से जो है वो 25 से 30 मिनट में छोटे पाए जो है हमारे यहाँ गल जाते हैं। तो अच्छी तरह ये गल चुके हैं। इनकी बोटियाँ और हड्डियाँ तकरीबन जो है वो कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लिया है। तो अभी यहाँ प्याज को हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज लिए हैं। तो यहाँ प्याज को जो है थोड़ा सा पानी डाल के हमने ग्राइंड किया है। तो इसका पानी खुश्क होने तक और इसको हल्का जो है वो गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। अब डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी पाउडर,
और नमक हमने चूँकि डाला है यखनी में भी बॉयल करते हुए, तो इस हिसाब से हम जो है वो डालेंगे। एक चम्मच पेपरिका पाउडर। मसालों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इनको भून लेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 टमाटरों के हमने पेस्ट बना के रखा है, इनको ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह यहाँ पर टमाटरों के पानी के ड्राई होने तक जो है वो पका लेंगे टमाटरों को। यहाँ पे हमने थोड़ी सी खुश्क कसूरी मेथी भी डाल ली है। हमारा सेपरेट हो गया है मसाले से, तो अभी जो है वो हम अपने पाए जो है मसाले में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मसाले के साथ जो है वो भून लेंगे। हड्डियों से जो है वो गोश्त अलग होना शुरू, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारे पाए जो है वो गल चुके थे, तो अच्छी तरह इनको मसाले के साथ भून लेंगे। बीस मिनट हमने जो है वो मसाले के साथ बुनाई कर ली है, बहुत अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है यहाँ पे हमारी। तो अब हम इसमें डालेंगे यखनी, जो कि हमने बॉयल करते हुए बनाई थी। हमारे लिए ये काफ़ी है, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक उसमें जो है वो मज़ीद पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसको बॉयल आने देंगे, क्योंकि ये हमारी यखनी पहले से पकी हुई है। यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे इसी तरह फुल फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसे तेज़ फ्लेम पे पकते हुए। अच्छी तरह जो है वो तमाम मसाला जात हमारी जो है वो ग्रेवी ने ले लिए हुए हैं। तो अब स्लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो हम स्लो फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। पकाते हुए बहुत अच्छी तरह हमारी तरी ऊपर आ चुकी है। फाइनली हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अब ग्रेवी की रंगत चेक करें, कितनी थिक है, कितनी लेसदार है और कितना इसका जो है वो तरी आई है। तरी वाले खूबसूरत से ये बिल्कुल होटल स्टाइल में हमने मटन पाए बनाए हैं। गार्निश करेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। फाइनल लुक आप चेक करें जी, जितने खूबसूरत जो देखने में लग रहे हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार लेसदार ये जो है वो बन के तैयार हुए हैं। आप इन्हें नान कुलचे के साथ, पराठे के साथ भी जो है वो खा सकते हैं, और स्पेशली आप इसे नाश्ते में नान के साथ लें तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बहुत ही प्यारे खूबसूरत से सुर्ख तरी वाले जो है और लेसदार यखनी के साथ हमने ये जो पाए पकाए हैं,
तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।